श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवगभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहतप्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वनश्री विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरु समान नहीं कोपकारी, देखो करी विचार जग झारी। देखे वो करी विचार जग जारी। बोलो राधा माधव सरकार की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। श्री हरि का 12 अवतार। श्रीमद् भागवत हृदय अंतर्गत 24 अवतारों की कथा का समावेश है, जिनमें से भगवान हरि को एक बार 12 जंगली सुअर के रूप में जन्म लेना पड़ा। कश्यप ऋषि एक दिन अपनी साधना संध्या बंदन में लीन थे। तब उनकी पत्नी दिति ने कुछ समय अपने पतिदेव श्री ऋषि कश्यप जी से पुत्र प्राप्ति की याचना कर दिया। तब ऋषि ने समझाया कि इस समय कुसमय है, इस समय इस धर्म का पालन करना ठीक नहीं होगा। जो संतान होगी वो राक्षस होगी। बहुत समझाने के बाद भी दिति ने कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब भगवान की प्रेरणा समझकर कश्यप जी ने शरीर धर्म का पालन किया। बाद में दिति को बड़ा अफसोस हुआ। तब उन्होंने ऋषि कश्यप जी के पास जाकर अपने किए हुए कार्य के लिए क्षमा याचना मांगा। तो ऋषि ने कहा कि देखिए, अब संतान तो राक्षस ही पैदा होगी, मगर आप कह रही हैं तो उन राक्षस संतानों का स्वयं हरि ही अवतार लेके कल्याण करेंगे। बहुत काल तक गर्भ में रहने के बाद दिति माँ ने 2 बच्चे जन्मे, जिनमें से एक हिरण्याक्ष हुआ और दूसरा हिरण्याकश। इन दोनों को धराधाम से लीन करने के लिए प्रभु को स्वयं अवतार लेके आना पड़ा। एक दिन
ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कार्य में व्यस्त थे। उन्होंने अपने पुत्र मनु और शत्रुपा जी से सृष्टि रचना करने के लिए कहा। तब मनु जी ने पिताजी से, अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा पिताजी, आप तो सृष्टि बढ़ाने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, ये कार्य तो सही है, मगर सृष्टि का विस्तार हो जाने पर वो प्रजा रहेगी कहाँ? पृथ्वी तो रसातल में है। अब प्रजा पालन के लिए पृथ्वी का समतल स्थल होना आवश्यक है, जहां पर प्रजा अपना निर्वहन कर सके। तब ब्रह्मा जी को इस बात की बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने कहा कि पुत्र, आपने तो ठीक ही कहा। चिंता करते करते ब्रह्मा जी ने परम पुरुष नारायण का ध्यान किया और इस कार्य में सफल होने के लिए आपने मना स्थिति से भगवान से प्रार्थना किया। तब क्या था, श्री हरि की कृपा होने में कहाँ देर है। देखते देखते ही ब्रह्मा जी को छींक आ गई और छींक के मार्ग से, नाक के मार्ग से एक 12 शिशु आ गया। 12 शिशु का जन्म हो गया। अब वो 12 देखते देखते भैंसे का रूप ले लिया और थोड़ी देर में बहुत विकराल 12 बन गया। उसकी विशालता को देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। तब 12 भगवान ने पहले तो आकाश की तरफ उछाल मारा। सब बादल तितर बितर हो गए, सब उथल पुथल हो रहा था। देखते ही देखते 12 भगवान जल के भीतर प्रविष्ट हो गए और रसातल, जहां पर पृथ्वी लीन थी, सबके देखते देखते वहां पर 12 रूपधारी प्रभु पहुंच गए और उन्होंने अपने 12 की सींग पर चमकती हुई पृथ्वी को धारण कर लिया। अब भगवान 12 रूप पृथ्वी को धारण किए हुए बहुत सुशोभित हो रहे हैं, चले आ रहे हैं। सब लोग उनकी वंदना कर रहे हैं। ऋषि मुनि देवता सब लोग उनकी वंदना कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। उसी समय दिति का पुत्र हिरण्याक्ष, जो अपनी बाहुबल की भुजाओं की खुजलाहट से इधर उधर युद्ध के लिए तड़प रहा था, कई जगह गया, मगर सब लोगों ने उससे कहा कि भैया हमारे युद्ध, आपसे युद्ध हमारे बस की बात नहीं। तो उसको रास्ते में नारद भगवान मिले। तो कहीं बाबा कहाँ जा रहे हो? तो कहीं भैया बाबा, हाँ बेटा, हम तो इधर उधर बस सत्संग में लीन रहते हैं। तो हिरण्याक्ष ने कहा कि बाबा कुछ तुमको लड़ना भिड़ना आता है? तो नारद भगवान ने कहा कि बेटा हमको लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, हमको लड़ाना भिड़ाना जरूर आता।
और धीरे से बता दिया कि तुम्हारे सामने तो स्वयं हरि ही युद्ध कर सकते हैं। अब वो हरि को खोजता हुआ वहां पातालपुरी रसातल में पहुंच गया, जहां से भगवान पृथ्वी को लिए चले आ रहे थे। हिरणाक्ष ने गदा से बारह रूप श्री हरि के ऊपर प्रहार कर दिया। फिर क्या था, भयानक युद्ध हो गया, भयानक युद्ध छिड़ गया। और भगवान ने देखते देखते हिरण्याक्ष का संहार कर दिया और उसके वध से जो पृथ्वी और बारह के तूथन पर खून के लग गया था, उससे भगवान की और शोभा बढ़ गई। प्रभु ने लाकर जल को स्थिर करके पृथ्वी को उसके ऊपर स्थापित कर दिया और सभी लोग फूल वर्षा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बोलो बारह भगवान की जय। और इस कार्य को करने के बाद स्वयं उत्पन्न बारह भगवान, जो कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए उत्पन्न हुए थे, देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। और ब्रह्मा जी, स्वयं भूमन और शत्रुपा ने सृष्टि आरंभ कर दिया। इस तरह से हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान को 12 रूप में भी आना पड़ा। हम हरि के 12 रूप भगवान को प्रणाम करते हैं, सत सत नमन करते हैं। ब्रह्मा जी के चरणों में, मनु शत्रुपा जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ऋषि कश्यप जी दिति माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। इस कथा को जो लोग भाव से सुनते हैं, उनके जीवन में मंगल होता है, उनके जीवन में भगवान की विशेष कृपा आती है। बोलो राधा माधव सरकार की जय। ध्येयम् योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं ब्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णा अर्पणम् अस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव।